जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। जो मेरा नंबर ऊपर है ये जेन्युइन नंबर है, तो इस नंबर पे डाउट ना करें। अगर इस नंबर के अलावा कोई और नंबर आपको दिखता है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, प्यारे प्यारे ईश्वर से दुआएं मेरे लिए मांगते हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जितनी भी डिवाइन फैमिली हैं उनके जीवन में खुशहाली आती रहे और आपकी सारी चीजें, मनोकामनाएं पूरी होती रहे। तो इसी के साथ ही डिवाइन की डाउनलोड हम लेंगे आपके लिए। आज क्या संदेश है, आज आपके लिए क्या आने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं मुझे बताएं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं आज मेरे यूवर्स के लिए क्या है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे डाउनलोड दीजिए, प्रॉपर दीजिए, क्लैरिटी दीजिए। ओके ओके ऑलराइट। ओ बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। लेट मी अरेंज द कार्ड। कोई न्यू शुरुआत कर रहा है अपनी लाइफ की। ऑलराइट, वेरी नाइस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ यूवर्स मेरे यहाँ पे जो जोरों शोरों से ना मेहनत करने पे निकल चुके हैं, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत उन्होंने कर दी है, न्यू बिगनिंग कर दी है, पॉजिटिव वे में स्टार्ट कर दिया है, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो पूरी तरीके से एक पॉजिटिव ऑरा में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो बिल्कुल उन्होंने ठान लिया है कि मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। अब वो चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। जो इनका ऑरा जो है ये काफी पॉजिटिव में आते हुए मुझे दिख रहा है कि बैलेंसिंग मोड में ये खुद के आ चुके हैं। इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए प्रैक्टिकली वे में काम करना शुरू कर दिया है, बैलेंसिंग लाना शुरू कर दिया है। जो भी इन्होंने नेगेटिविटी अपने जीवन में झेली थी, जो भी इनको वर्क हार्ड का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि अब रिजल्ट की चिंता नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। आज नहीं तो कल फल मिलेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक जिंदगी की एक नई शुरुआत आपने खुद से, जैसे कि आपने कल रात को ही कुछ सोचा और आज से आपने एक्शन ले लिया। कुछ बदलाव मुझे दिख रहा है आपके ऑरा में, आपके एटीट्यूड में, आपके वे में और आपके विचारों में। एक ट्रांसफॉर्मेशन अलग से आए कि आपको रात को आप रो रहे थे, लेकिन सुबह उठते ही एक अलग सी चमक है आपके चेहरे पे कि फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा, मैं करके दिखाऊंगा। ये वाला एटीट्यूड मुझे दिख रहा है। मैं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा या करूंगी, आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर मिलेगी। ये वाला रोब मुझे दिख रहा है कि किसी के अंदर ये वाला रोब आया है। मैं देखता हूं कौन मुझे गिराता है, मैं देखता हूं कौन मेरा बुरा करता है, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कोई इस एनर्जी में निकल चुका है। पहले आप देखिए, एक नेगेटिव कार्ड उल्टा आया है, ये कार्ड सीधा आता, मतलब आप इमोशंस में अभी भी बह रहे हैं, लेकिन यहां मुझे प्रैक्टिकल नजर होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आप उल्टे में आया है। यानी कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, आप प्रैक्टिकली को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस वे में आगे बढ़ रहे हैं और आपने अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव कर लिया है। एक ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत आया और ये रातों रात आया है कि आपने बहुत कुछ सोचा है, आपने भले ही अपनी रात खराब की है, बहुत इमोशंस आपके बहे हैं, बहुत स्टक एनर्जी में थे, लेकिन सुबह जब उठे आप अलग ऑरा में उठे हैं, जिसमें आपने एक नई शुरुआत सोची और आप एक्शन के लिए निकल चुके हैं।
बहुत फेसेस आपने देखा था, 7 ऑफ सॉर्ट्स भी उल्टा आया है। तो पहले अगर ये सीधा आता तो पहले आप लोगों से बचते थे, डरते थे, फियर रहता था, अपने आप को चुराते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सक्सेस की ओर बढ़ चुके हैं और लोगों से फेस करने के लिए तैयार हैं। अब आप घबराने वाले नहीं, आप उतने ही स्ट्रांग हो गए हैं। तो आपका ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग, जैसे कहते हैं ना कि जो आपने सोचा नहीं था कि आपका ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा, आप उस तरीके के एटीट्यूड में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करना, काम से काम बात करना, फालतू बात करना ही नहीं। एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन, एक अलग वे कम्युनिकेशन, एक अलग और आपका दिख रहा है। जहां फालतू बात हो रही है वहां आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। आपने पास्ट में बहुत सारे लॉसेस सहन किए हैं और उस लॉस के बाद आपने कंजूसपना में भी आपने अपना दिन निकाले हुए हैं और वो दिन आज भी आपको याद है। जो वो सोच सोच के आप स्टक हो जाते हैं, विचार आपके बिगड़ते हैं, थॉट प्रोसेस, लेकिन जो बिगड़ते हैं ना आपके, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वे में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दिन आपने देख चुका है, अब वो दिन आप नहीं देखना चाहते। अब आप अपने आप को अलग ऑरा में लेके जाना चाहते हैं। बहुत स्ट्रगल किया आपने अपने पास्ट में, एक कर्मा आपका बहुत बुरा गया हुआ है, बहुत बुरे फेस से आप निकले हैं, लेकिन अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो आपकी लाइफ में पीसफुली होने वाला है। आपके हेटर्स एक नहीं अनेक हैं, बहुत सारे हैं और वो हिडन है। यहां मुझे दिख रहा है आपके हेटर्स एक नहीं बहुत सारे, जो बार बार आपके बीच में चैलेंजिंग क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से आप स्टक रहते हैं, आपको रोका जाता है, आपको खींचा जाता है। लेकिन जो आपने अभी सोचा है, न्यू बिगनिंग, जो आपने स्टार्टअप किया है, जो आप आगे बढ़ चुके हैं, आपके हेटर्स आपको खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके हेटर्स कभी नहीं चाहते कि आप फाइनेंशियली ग्रोथ करें या करियर में आगे बढ़ें। उनका काम है आपको खींचना, उनका काम है आपको इमोशनली बार बार ब्रेक डाउन करना। वो आपको कितना भी कोशिश कर लें, इस बार आप उनके हाथ नहीं आने वाले, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोच चुके हैं। पहले आप उन्हीं लोगों से पीछा छुड़ा रहे थे, लेकिन अब आप उनसे ही डट के उनका ही जवाब देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो आपके हेटर्स कहीं ना कहीं जो आपको तोड़ना चाहते थे, बिखेरना चाहते थे, इस बार आप पलट के जवाब देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग हो गई है। आपको अब पता चल गया है कि लोगों से डील कैसे करना है। ये कहीं ना कहीं आपके हेटर्स के लिए एक चौंकाने वाली चीज होगी, क्योंकि आप भीड़ में अलग हैं, डिवाइन के बच्चे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो हर एक इंसान में नहीं होती, बस आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। आपकी जो सक्सेस है, आपका जो स्टेबल है, आपका जो ऑरा है, जो आपने अपनी डिसाइड किया है, आपके हेटर्स को वही चीज पसंद नहीं आती। और वो कहते हैं ना, हेटर्स का दिल और दिमाग कहाँ रहता है? नेगेटिविटी में रहता है, गलत चीजों में रहता है। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं डाइजेस्ट कर सकते आपको आगे बढ़ते हुए। पता नहीं इनको क्या खुजली है, खुद तो कुछ करना नहीं है, आपको भी नहीं करने देना है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ गए तो ये पीछे रह जाएंगे। तो भाई मेहनत करो, अगर इतना डर है उस चीज में दिमाग लगाओ। लेकिन आपको भरपूर ब्लेसिंग मिल रही है। आपने जो स्टेप उठाया है उसमें आपको काफी आगे बढ़ोतरी मिलते हुए मुझे दिख रही है, सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि काफी लोग इधर उधर से गाइडेंस भी ले रहे हैं अपने करियर को, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। लोग गाइडेंस लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि अपने से बड़े या किसी कंसल्टेंट से गाइडेंस लेके उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी जो छोटे छोटे गाइडेंस मिलते हैं आप उसको भी फॉलो करके अपनी लाइफ को इंप्रूव करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। आपका ऑरा स्ट्रांग है। आपके डिवाइन के दिए हुए मैसेज मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ मेरे कुछ यूवर्स हैं जो आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको दिल को छूने वाले हो जाते हैं कि ये आया है, मुझे ये फॉलो करना है। ये चीज मुझे दिख रही है। आप कभी भी डिवाइन के मैसेज को ना ग्रांटेड नहीं लेते, आप इसको पूरा करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप कंसल्टेंट के पास जाएं या ना जाएं, लेकिन आप फॉलो जरूर करते हैं।
आप फिर स्ट्रिक्टली डिसाइड करते हैं कि ये आया है, मुझे नहीं करना है। तो इस चीज से भी मुझे मदद होते हुए दिख रही है कि आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ के लिए ना सबसे अच्छा है, जो आपको बहुत मददगार कर रहा है, जिसकी वजह से आपने अब तक जो फेस किया था ना नेगेटिविटी, आप आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियली ग्रोथ और सक्सेस होते हुए मुझे दिख रही है, स्टेबिलिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मुझे आते हुए दिख रही है। देखो आपके हेटर्स ना बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको पुल करने की, बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे नेगेटिविटी, क्योंकि वो आपके इमोशंस के साथ खेलना चाहते हैं, आपके करियर के साथ खेलना चाहते हैं। वो तो नहीं चाहते, वो सुधरने वाले भी नहीं। बेटर है कि आप ही अपने आप को ध्यान दें, अपने आप को कंट्रोल करें। ऐसे लोगों के चक्कर में आके अपने विचार मत बिगाड़ना, क्योंकि देखिए आपके हेटर्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और वो हिडन है। किस किस से मुंह लगोगे, लेकिन आप भीड़ में अलग हैं। वीर है आपके अंदर, वीरता है आपके अंदर, लड़ने की क्षमता है आपके अंदर। इसलिए तो आप डिवाइन के बच्चे हैं। जो डिवाइन के बच्चे होते हैं ना, उनके जीवन में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो हमेशा ये सोचना कि अगर आपके जीवन में स्ट्रगल है तो आप डिवाइन के बच्चे हैं। पार्वती मैया को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था शिव जी को पाने के लिए। वो तो फिर भी भगवान थी, बहुत स्ट्रगल किया। हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं। तो जो डिवाइन के बच्चे होते हैं ना, जो डिवाइन के बच्चे होते हैं, उन्हें स्ट्रगल करके ही चीजें मिलती हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। आएंगे बीच बीच में बहुत लोग आएंगे आपको उंगली करने के लिए, आपका दिमाग खराब करने के लिए, बकवास करने के लिए, सड़े सड़े ज्ञान देने के लिए। आप कुछ कर रहे हो तो हो सकता है आपको डिमोटिवेट करने के लिए। आप जा रहे हो पॉजिटिव वे में, आपकी बातें भी उनको दिख रही है कि अरे इतना पॉजिटिव कैसे हो गया, बातें इतनी अच्छी कैसे करने लगे। हो सकता है उसको डिमोटिवेट करे, थोड़ी देर में आप उनकी बातों में आ जाओ, लेकिन नहीं आना है। इस नेगेटिविटी को ऐसे कचरे की तरह उठा के फेंक देना है। आप अपने एक्शन में जिस मोड में चल रहे हैं, आप उसी मोड में चलें। देखिए सब कुछ मिलेगा आपको। आप ऐसे मंजिल की तरफ चल पड़े ना, आपको सब कुछ मिलेगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको कुछ मिलने वाला है। आपकी कुछ इच्छाएं हैं, विश है, कुछ चाह रहे हैं, थोड़े से हिडन हो रखे हैं, सिक्रेटिव हो रखे हैं, अपनी मन की बात जल्दी से नहीं बता रहे हैं, और विच इज गुड एक्चुअली। ना बताएं तो अच्छा है, क्योंकि आपके हेटर्स ना आपका फायदा उठाते हैं। तो आप अपने आप में ही काम करें, अपनी चीजों में रहें। मुझे दिख रहा है थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए आप अपनी लाइफ को लेके, विच इज गुड। आई एम सो हैप्पी आज। और आप बहुत पॉजिटिव आया है, किसी ने एक्शन ले लिया है अपनी चीजों को लेके। आपके हेटर्स ऐसे चाहते हैं आपको, डरना नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। न्यू शुरुआत हो चुकी है आपकी लाइफ में। आपका मनी का फ्लो मुझे होते हुए दिख रहा है, अच्छा खासा होते हुए दिख रहा है। डिवाइन आपके लिए कुछ तो सामने से लेके आ रहे हैं, जो आपको भरपूर मिलने वाला है। खुशियां आ रही हैं आपके जीवन में। क्लेम इट कीजिए पॉजिटिव वे में, बहुत अच्छा आ रहा है। लुक फॉर अ साइन, बहुत लोगों को साइन भी दिख रहा होगा मुझे, जो पॉजिटिव ऑरा में चल रहे हैं, जो जिनके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं, उनको साइन भी मिल रहा होगा। और साइन देख के आप सोचते भी होंगे ये मुझे क्यों दिख रहा है, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा, फिर मुझे ऐसे साइन क्यों दिख रहे हैं। ऐसे भी चीजें आपके सामने आएंगी और आप फील करोगे मैं तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मैं तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं, अच्छा दिन कब आएगा। अगर आपको साइन मिल रहे हैं ना, तो बहुत जल्द अच्छा दिन आने वाला है। हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन में कहीं गड़बड़ हो रहा है, हो सकता है आप ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं जिन पे नहीं करना चाहिए, या ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जहां आपको नहीं लेना चाहिए, आपका फायदामंद नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कुछ लगेगा, कुछ वीक्स लगेंगे आपको और इंफॉर्मेशन निकालने की, एक्यूरेट चीजों पे जाने की। अपनी इंट्यूशन पे वर्क करें, एवं ही किसी पे ट्रस्ट ना कर लें। अपने इंट्यूशन पे वर्क करें, चीजों पे ध्यान दें और सोच समझ के एक्शन ले। ठीक है, हो सकता है वो बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से ना हो, तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि आपके ड्रीम्स बहुत सारे हैं, या आप एक इमेजिनेशन में है कि मुझे ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये। हो सकता है इतनी चीजें ना मिलके कुछ चीजें मिल जाएं, लेकिन मिलेंगी जरूर। ठीक है, आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से वर्कआउट ना करें, लेकिन उससे मिलता जुलता जरूर मिलेगा आपको। अपॉर्चुनिटी सारी है यहाँ पे किसी की तरफ, तो मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।